चलो, तो 12th केमिस्ट्री का आज अपना लेक्चर है ये पहला। देखिए सर, नाउ दिस इज द एंड लेक्चर ऑफ योर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स ये एंड हो जाएगा आपका यहाँ। एक्चुअली सर ये न्यूमेरिकल्स बचते हैं आपको रेट अरहेनियस कॉन्सेप्ट के, वो है सर ये लेक्चर अरहेनियस कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये अरहेनियस का कॉन्सेप्ट वाला न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट है। तो ये करेंगे हम इस पे अभी बात सर। तो पहला न्यूमेरिकल ले लेते हैं सर, बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है। तो यहां से कुछ सीख जाएंगे हम पहले थोड़ा सा। सो द रेट कांस्टेंट, अब ये रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन is 1.5 10⁻⁷ per second at 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एंड 4.5 10⁻⁷ सेकेंड at 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, यू हैव टू कैलकुलेट EA क्वेश्चन मार्क एंड R is 8.314, it is joule per Kelvin per mole, it is given to you। अब यहां से बात करेंगे हम, आगे चलेंगे, पर पहले ये देखेंगे रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज दिस एट 50 डिग्री एंड रेट कांस्टेंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा पहला पॉइंट कि रेट कांस्टेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर बदलेगा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी। फिक्स हो गया, तो आंसर सर, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला है हमारे पास ये वाला, log of K2 by K1 EA 2.03 R और 1 by T1 minus 1 by T2, यही है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सर हमारे पास। अब log K2 कितना है सर, ये भी 7 है, वो भी 7 है, ये तो कट जाना है सर। 4.5 7 बड़े वाला मैंने ऊपर ले लिया, ऐसे ही ले लिया सर, कुछ दिक्कत नहीं है। ये निकालना है मेरे को 2.03 इंटू 8.314 1 by 50 और 100। अब यहां दिक्कत आएगी, यू हैव टू पुट टेम्परेचर इन केल्विन। सो T1 273 प्लस 50 कितना आ जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 27। तो ये यहां बचा 23 323 केल्विन, ठीक है सर, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। और ये आ गया 273 प्लस 100। तो देखिए टेम्परेचर केल्विन में लेना सर, यहाँ टेम्परेचर किस में लेना है सर, केल्विन में। ये कट गया तो ये तो आ गया log of 3 EA 2.03 into 8.314 1 by 33 minus 373। log of 3 आपको याद होगा 0.4, ये मैंने सीधा बताया हुआ, इसकी वैल्यू 0.4771। अब यहां से आपको सर EA का आंसर मिलना चाहिए 22.01 किलो जाउल, ये मिलना चाहिए। सारा कुछ समझ लग गया। इसकी वैल्यू मैंने पहले बता दी थी कि आपको 5-7 वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। वो वैल्यूज मैंने पिछले लेक्चर में वहां लिख दी थी, वो सारा बता भी दिया था आपको जब हमने रेट कांस्टेंट के न्यूमेरिकल्स किए थे। ये वैल्यूज डालो, ये सॉल्व करो, तो यू विल गेट दिस आंसर। तो यहां से सीखा क्या, टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन। क्या सीखा हमने इससे, टेम्परेचर को केल्विन में लेना है, और रेट कांस्टेंट जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बदलेगा तो रेट कांस्टेंट बदल जाएगा। एक अच्छा सा न्यूमेरिकल देखते हैं हम, ये सर एनसीईआरटी का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत काम आएगा आपकी क्वेश्चन अगर अच्छे से देख लिया तो। रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डीकंपोजिशन। सो अगेन रेट कांस्टेंट for first order, ठीक है, decomposition of H2O2 is given by
इज गिवन बाय, अब ये उसने इक्वेशन दे दी, लॉग के 14.34 माइनस आ गया सर 1.25 10⁴ बाय टी केल्विन है ये तो सर, तो के दे दिया ना, वो तो फिर आपको टेम्परेचर इसमें ऐसे दे दिया है। ठीक है सर, ये आ गया। अब कैलकुलेट द ईए, आपको ईए कैलकुलेट करना है, और अभी रुकते जाओ सर, और कैलकुलेट करना है आपको व्हाट एट व्हाट टेम्परेचर will its half life be 256 minutes, at what temperature its half life is 256 पर 260 पर मिनट, कहां से आ गया, हाफ लाइफ इतनी होगी। अब यहां सर क्वेश्चन देखने वाला है व्हाट टेम्परेचर, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, ध्यान से देखना सर। अब सर हम इक्वेशन लिखते हैं जो गिवन है बहुत सिंपल काम, ये आपको जल्दी से आ जाएगा ये, अगर आपने ये मान लीजिए किलो कैलोरी में कुछ दिया। अब ये क्या था सर, लॉग के आपके पास था, ठीक है, तो ये था हमारे पास लॉग ऑफ ए माइनस ई ए, ठीक है, और ये था सर 2.303, अगर ऊपर ही था नीचे था सर, सॉरी, ई 2.03 RT, ठीक है सर, ये था हमारा क्वेश्चन। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है सर, जो हमने अर्हेनियस से ड्राइव की थी, ये इक्वेशन के कारण सर रेट कांस्टेंट की, तो बेसिकली तो ये क्वेश्चन है, तो ये हो गया सर हमारा लॉग, यहां से ए की वैल्यू आ सकती है। ए को क्या बोलते हैं पता है आपको, प्री एक्सपोनेंट, प्री एक्सपोनेंट, ये याद रखना सर, क्वेश्चन में आता है। प्री एक्सपोनेंट कैसे सर, के था ए की माइनस ई ए बाय आर टी, ये था ना आपका, तो ये तो एक्सपोनेंट है, ये प्री एक्सपोनेंट जो एक्सपोनेंट के साथ लगा। अब ये 1/t तो छोड़ दीजिए सर, ये क्या बन गया हमारा, ये ले जाएंगे ऐसे, टी को छोड़ देते हैं सर, कंपेयर हो गया ना हमारा। तो हमारे पास सर यहां से ई ए 2.03 इंटू आर 1.25 10⁻⁴, हमारे पास ये 4 की वैल्यूज आ गई सर। अब देखिए टाइम तो हमने टेम्परेचर तो लेना ही नहीं सर, तो ई ए क्या आएगी 2.03 1.25 10⁻⁴ और 8.314, ये पता ही आपको, तो ई या टी बच्चों आपको यहां से निकालनी पड़ेगी। तो दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड योर ई ए। अब सब कुछ ठीक है, तो ई ए की वैल्यू आ गई आपके पास 239.3 किलो जूल एंड इट इज 1 मोल। एक्टिवेशन एनर्जी है तो इतनी आ जाएगी। ये समझ लगा आपको, ये इक्वेशन गिवन थी सर, और हमने जो जनरल इक्वेशन थी जहां से हमने अर्हेनियस का इक्वेशन स्टार्ट किया था, याद है, एक्सपोनेंट ये लेके फिर एल ले लिया था, फिर उसको लॉग में कन्वर्ट किया था, तो ये बच जाती थी। तो हमने इनको कंपेयर किया सर, ये वाला। अगर ये बोलता कि प्री एक्सपोनेंट क्या है, तो ये आ जाना था लॉग ए, मैं अभी निकाल देता हूँ, आप ध्यान से देखिए सर, लॉग ए 14.34, तो सर ए कैसे निकालें, कोई दिक्कत नहीं है सर, मेरे पास है लॉग ऑफ 10, मैं कहीं भी लगा सकता हूँ क्योंकि इसका आंसर 1 होता है। लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ 10 14.34, तो बेसिकली ए की जो पावर आ गई 14.10 की पावर ये आ जाएगी, ये कांस्टेंट आ जाएगा। अब सर नहीं तो आपको करना क्या चाहिए था, मैं पहले बता दूं, एक तो ये मेरा मेथड है, बट अगर एग्जाम में देखे तो आप ये चला सकते हो, आप यहाँ 14 छोड़ लो ओनली या 15 कर दो, तो आपके पास ऑटो तो आ ही गया, आगे 1 3 4 5 कुछ आएगा, उसको क्या दिक्कत है, कुछ नहीं आता तो इतना तो करके आ ही सकते हो ना, ये छोड़ देते। चलो ये एक तो मेथड था, मैं दोबारा बताता हूँ ये भी। देखिए अब नहीं तो आपको इसका एंटी लॉग देखना पड़ेगा सर, वो आपको सीखना पड़ेगा, फिर किसी दिन लेक्चर लगाएंगे कि हाउ टू चेक द एंटी लॉग। अगर एंटी लॉग नहीं देखना चाहते तब ये मेथड था, आप लॉग 10 लगा दीजिए, पावर ऊपर चली जाएगी सर, ये
तो ये आ गया लॉग ऑफ 10 14.34, ये लॉग कट गया, तो ए की वैल्यू नियरली हम यहाँ से 14 मान लेते हैं, फिर क्या हो सर, ठीक है। तो इतनी वैल्यू इसकी आ सकती है अगर ये प्लस में दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ये प्री एक्सपोनेंट की वैल्यू क्यों है, अभी तो क्वेश्चन ने पूछा नहीं था उसने, तो हमसे पूछा था उसने ये, तो वो निकाल दिया। अब ये जब इक्वेशन दी हो तो कंपैरिजन तो करना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशंस का वैल्यू आएगी, नहीं तो हमने सब आंसर्स कैसे निकलेंगे। ये छोड़ देते हैं सर, यहां से आगे चलते हैं सर। आगे क्या है सर, अब ये देखिए सर, देखिए मैं आपको ये एक छोटी सी बात बताता हूं, इसका जो अगला क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर इज हाफ लाइफ इज दिस मच। देखिए हमें ये बताएं कि वो टेम्परेचर बताएं जिसमें इसकी हाफ लाइफ ये होगी। अब सर हाफ लाइफ का ये है सर रिलेशन रेट कांस्टेंट्स, अब इसमें से हमारे पास रेट कांस्टेंट आएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट एक ही होता है। अब ये रेट कांस्टेंट किस टेम्परेचर का है वो फाइंड करना पड़ेगा, समझे बात आप, तो ये करेंगे अभी। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 256 मिनट्स डाल दो, तो ये मैं सीधी कैलकुलेशन इसकी आंसर की ले लेते हैं सर यहां से। तो ये आपके पास आ गया ये वाला, सेट ने कर रखा सर 4.5 10⁻⁻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 ⁻
सर ये रेट कांस्टेंट आ गया अपना 4.5 इंटू 10⁻⁻, माइनस कितना सर, ये माइनस है 5, ये लिखा इनका ए आ गया के की वैल्यू। अब इधर आ जाओ सर, ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये किस रेट कांस्टेंट का है। देखिए यहां आ जाओ सर, लॉग ऑफ के 14.34। अब कुछ और नहीं करना है सर, हमें क्या जरूरत है कुछ और नया लेने की, जब उसने इक्वेशन दे ही रखी है कि रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर एक्शन डीकंपोज इससे दिया जाता है, तो हमने तो ये के की वैल्यू यहां डाल देनी है, टेम्परेचर की वैल्यू निकाल लेनी है सर, सिंपल सी बात है सर। अब कहाँ ए यू थोड़ी निकालेंगे हम, तो लॉग ऑफ के आ गया 4.5 10⁻⁻5 14.34 1.24 10⁻⁴ यहाँ से 2। अब लॉग को तो हमने सॉल्व करना सीखा था सर, तो वो तो पहले भी किया था, तो आप अभी भी कर लेते हैं, इसको करते हैं सर। ये ध्यान से देखिए, लॉग ऑफ 45 इंटू लॉग ऑफ -6 14.34 -1.25 4/d। चलते जाएंगे आराम से देखेंगे सर, ये दोनों की प्रोडक्ट है सर, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ 45 प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁻6 14.34 1.25 10⁻⁴/d। ये तो वैसे ही रहेगा सर हमारे पास। अब ये आ गया, अब ये क्या है सर, ये बन गया लॉग ऑफ 5 इंटू 9 कर लूं सर यहाँ, और इसको मैं बोल देता हूँ 10⁻⁻6, तो ये -6 आगे आ जाएगा, और लॉग ऑफ 10 ये 14.34 1.25 10⁻⁴/d। ये तो आ गया अपने पास, ठीक है। अब यहाँ करते हैं सर, ठीक है, आराम से देखेंगे इसको। अब ये क्या लिखूंगा मैं सर, लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 9 -6, तो वो आ गया सारा। देखिए ये तो आपको आज मैं कैलकुलेशन करवाना चाहता हूँ, पूरी तरह से ध्यान से सिखाना चाहता हूँ, तो डिटेल में लिख लें, नहीं तो आप स्टेप छोड़ के भी लिख सकते हो। अब लॉग ऑफ 5 ये मैंने आपको बताया था, आप पिछला लेक्चर देख लीजिए, वहां से इसको लॉग ऑफ 5 की वैल्यूज को डाल दीजिए। लॉग ऑफ 5 इसको लिखेंगे सर 2 log 3, क्योंकि ये log 3 -6 14.34 1.25 10⁻⁴ और 6। अब आपके पास स्मार्टफोन है, तो मैंने आपको पिछली बार भी बोला था लॉग ऑफ 3 लॉग ऑफ 5 लॉग ऑफ ये सारे याद कर लिए। अब यहाँ लॉग ऑफ 5 डाल दीजिए, लॉग ऑफ 3 की वैल्यू डाल दीजिए, और ये -6 ये सारा सॉल्व हो जाएगा, तो यहां से आपका फिर d आएगा। अब ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, ये नियरली इतना आएगा सर 669 केल्विन, थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, उसकी दिक्कत मत करना।
तो ये सर ये वैल्यूज डालनी पड़ेंगी अभी आपको, अलजेब्रा खुद करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स है, स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है, तो इतना तो आना चाहिए। log of 5 पिछले लेक्चर में हमने किया हुआ है, log of 3 वो भी किया हुआ है हमने। वैल्यूज डालो, सॉल्व करो, ये आंसर आ गया, 101% आ जाएगा ये आंसर। तो यहाँ मेरा मकसद ये था सर आपको, जैसे ये 4.5 है, मान लीजिए ये वैल्यू आती है 4.51 आती है, छोड़ दो 4.5 ले लो, क्योंकि हमें तो इसके फैक्टर बनाने हैं ना, तो सिंप्लिसिटी भी तो चाहिए। हाउ टू सॉल्व दिस थिंग्स। अब लॉ कहाँ से देखेंगे, इतना कहाँ से सीखेंगे, ये अच्छा बात है, आप यहाँ से कर सकते हो, दिक्कत क्या है इसमें, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें हाफ लाइफ और वो सारा ऐड इन्होंने कर रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर आपने अच्छे से इसको देख लिया है, ठीक है। अभी ये बस ये समझने वाली बात थी, और तो क्वेश्चन है इसके एक आधे और क्वेश्चन ले लेंगे, बट ये अच्छे क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे आपको, छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं सर आपके लिए। अभी एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का है। इसमें सर मैं आपको अभी बात बताऊंगा, मैंने एक बोल्ट्जमैन कर्व आपको करवाया था लास्ट लेक्चर में। आपने सोचा भी नहीं होगा कि बोल्ट्जमैन कर्व में जो मैंने आपको थ्योरेटिकल चीजें बताई थी वो क्यों बताई थी। जनरली हम उसको इजी मान लेते हैं, तो हम ऐसे ही पढ़ देते हैं, पर आप बोल्ट्जमैन कर्व को अच्छे से देखो सर, मैंने वहां एक फॉर्मूला बताया था, ये उसी का न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का, इसीलिए करवाया था। बच्चे बोल्ट्जमैन कर्व को ऐसे ही मान लेते हैं, वो ऐसे करते कि शायद बस इजी है पढ़ लो, इसमें भी न्यूमेरिकल बनता है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है उसकी। तो ये क्वेश्चन उसी का है। सो द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर a reaction to HI G H2 plus I2 is 209.5 किलोजूल पर मोल। ये उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है एट 581 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या बात है, यही तो क्वेश्चन था, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ reactants having energy equal to or greater than activation energy, चलिए सर, ठीक है सर, ये क्वेश्चन था। यहाँ ये दे रखा है हमें सब कुछ, टेम्परेचर और वो सब कुछ दे रखा है सर। अब सर तो रेट इक्वल टू जेड इंटू ये था सर E माइनस ई ए बाई आर टी, याद होगा आपको, मैंने रेट भी लिख के बताया के साथ। एंड वेयर Z is frequency, molecular frequency, Cullinan frequency, number of Cullinan happening per second per unit volume. And what is this? This is the fraction of molecules, effective Cullinan. ये अब वो अर्हेनियस वाला नहीं लेंगे सर, इसको बोला गया था कि ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो अफेक्टिव कुलियन करते हैं, हम लिखते हैं सर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डूइंग अफेक्टिव कुलियन, दैट इज। अब इफेक्टिव कुलियन कौन करेगा बेटे, वही करेगा ना जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी, दैट इज they had energy equal to or greater than E। अब उनके पास पहले से ही है सर, उन मॉलिक्यूल्स के पास पहले से ही एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है या उससे ज्यादा है, तभी तो वो इफेक्टिवली कर रहे हैं। सारे मॉलिक्यूल्स कहां करेंगे, तो उनको टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो यहां से वो x की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है सर। अब वैल्यूज डालते हैं, जो वैल्यूज तो आपको पता ही है कि फिर वैसे ही बनाएंगे सर, इसको ln ले लेंगे हम इसका x,
ln e माइनस ई ए बाई आर टी, ln x, ये नेचुरल लॉग ई दिया हो तो नेचुरल लॉग ये आगे आ जाएगा, माइनस ई बाई आर टी, ln इज 1, ln e इज 1, तो ये आ गया 2.03 log x माइनस ई ए बाई आर टी और log ऑफ x माइनस ई ए बाई आर टी इंटू डिवाइडेड बाई 2.03। अब सबकी वैल्यूज डालते हैं सर हम, तो क्या क्या वैल्यूज है सर, ई ए और इसकी वैल्यूज डालते हैं सर। ये तो आ गए ये 209500, ठीक है, जाउल। अब ये दे रखा था किलो जाउल, तो हमने तो जाउल में डालनी है। आर आ गया 8.314 आ गया, और टेम्परेचर था आपके पास ये 581 केल्विन डाल लो सर, 581 और साथ में डाल दिया 203, तो log x जो आ गया अपने पास वो सर बन जाएगा -18.83। अब यहां फिर फंस गए, क्योंकि अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो log x, इसका हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा सर, एंटी लॉग, ठीक है सर। तो ये आंसर आएगा, अभी फैक्टर में देंगे। तो हम क्या करते हैं सर, इसको ऐसे लिख देते हैं x 10⁻⁻18.3, ये आ गया सर। इतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो अफेक्टिव ब्रेन कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो, इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है ना, तो इसको 1.23 या ऐसे मल्टीप्लाई करके -19 भी लिख सकते हो आप। थोड़ा सा आगे बढ़ा दो 1 से थोड़ा सा, अगर इसकी पावर को आप राउंड ऑफ -19 में करते हो, आप बोलोगे वो कैसे आ जाएगा, वो आपको पता चल ही जाएगा भाई, ये आपके पास ऐसे आ जाता है। तो ये तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा, वो नहीं तो आप एंटी ले लेगा, मैं वो नहीं बोल रहा, ठीक है। तो इतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो इफेक्टिव ब्रेन कर रहा है। ये आपके पास ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैंने बोला था कि आपको हेनियस कॉन्सेप्ट के ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो सीखने चाहिए सर, ठीक है। तो ये दो अलग अलग टेम्परेचर पे भी आ गया है। जैसे अभी एक और क्वेश्चन है आपके पास, ये आ रखा है इसमें, एक क्वेश्चन बोर्ड्स में आ रखा है, तो वो थोड़ा लिख के समझ लेते हैं, बाकी कर तो आप ही लोगे भी इसको। ये क्वेश्चन अच्छे से देखना है सर आपने, इसको एक आध बार आप न्यूमेरिकल को देख लोगे, यू विल फाइंड द वे टू डू दिस क्वेश्चंस, ठीक है सर। अब ये क्वेश्चन है सर, सिंपल सा है वैसे तो, मैं आपको फिर भी लिख देता हूँ। ये एनसीईआरटी है, सीबीएसई बोर्ड रिलेटेड है। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स इन 10 केल्विन प्राइस, 10 केल्विन इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है सर। Absolute temperature from 298 Kelvin, calculate E। तो क्या करें सर, कुछ नहीं करना, K2/K1 इक्वल टू आपके पास है लॉग की वैल्यूज को तो हमने घटा दिया था, EA 2.03, R 1/T1, T2, ये फॉर्मूला सर। अब रेट ऑफ रिएक्शन डबल है सर, उसने बोला रेट ऑफ रिएक्शन डबल है सर, तो आपको K2/K1 जो है वो उसने 2 दे रखा है। R आपको पता है सर, T1 आपको पता है, और ये आ गया 308। अब log ऑफ 2 भी पता है आपको, सबकी वैल्यूज डालो, ये लिखा दो। इस पे log ऑफ 2 लिखोगे तो ये वैल्यू डाल दोगे, ये कर लोगे, तो ये इतना आना चाहिए। सिंपल से मैंने आपको वो दे दिया, ठीक है। तो ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ गए हैं सारे। प्री एक्सपोनेंट वाला में याद है आपको बताया था, लॉग ऑफ ए निकालना पड़ता है आपको, वो सब सेटल करके वो भी एंटी लॉग में ही आ जाएगा फिर आपका। वो सब मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट जितने थे बता दिए एग्जाम के लिए। केमिकल काइनेटिक्स पूरा हो चुका है, आप लेक्चर वाइज देखें। अगर आपने आज लेक्चर देखा है तो पिछले लेक्चर 1 से देख लें, सब समझ आएगा।
बस अगर बच्चों आप नए हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो इसको करो, इसका फायदा भी आप ही को मिलेगा। जितनी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे फिर हम ऑनलाइन में सिस्टम में चले जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर की अपडेट्स देंगे आपको। और अभी फिर टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे हम विद इन 1 और 2 डेज। तो आपको घर बैठे इसकी असाइनमेंट्स मिलेंगी, आपने सॉल्व करनी है, उसके फिर सोल्यूशंस मिल जाएंगे, आप डिस्कशन करोगे तो यू विल गेट अ परफेक्ट स्टडी हियर। ठीक है सर, आगे चलते हैं फिर।